देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नादेव साधु साध्वी जी महाराज के चरण कमलों में वंदन नमन करने के पश्चात सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के पावन प्रेरणा से, आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को इस ऑनलाइन जूम सभा के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज जो प्रत्यक्ष वंदना का लाभ मिला है वो पूज्य महान साध्वी श्री उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब आदि थाना दिल्ली को प्राप्त हुआ है। अब हम सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव को वंदन करेंगे। आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु सभी तपस्या के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज तप श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार है। साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था जी महाराज, साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज और साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, तप चक्रेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज और साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज, हम इन सभी तपस्वियों को तपस्या की सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन है कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। जी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायान, नमो लोय सव साहोण, केस्तो पंच नमकारो सव पाव प्रणसणो, अनंत संवेसिन
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधविया जी, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान सुनाया जा रहा। कल 76 गाथा तक सुना चुके थे। 77वीं गाथा जिनमें स्पर्श इंद्रिय के संबंध में वर्णन चल रहा। जे यावि दोषं समवेयी कृपम तंसी खणे से उवेयी दुखम दुदंत दोषेण सयेन जंतु न किंचित आसन अवरज्जयि से। जे जो यावि दोषम, यावि शब्द जो है इसकी संस्कृत चापी च जम अपी। च का अर्थ और होता है और अपी का अर्थ भी होता है। इसका मतलब जे जावी, जो भी कोई भी व्यक्ति किसी भी गति का क्यों ना हो, दोषम समुपयी तिब्बम, स्पर्श को लेकर के तीव्र द्वेष को प्राप्त होता है। तंसी खणे, जिस समय द्वेष को प्राप्त होता है उसी क्षण सेव उवे दुखम, वह दुख को प्राप्त होता है, उसी समय दुखी हो जाता है। दुदंत दोषेण शयन जंतु, क्यों दुखी होता है? अपने ही दुर्दांत दोष से। दुर्दांत जिसका दमन करना, जिसको दूर करना आसानी बड़ा मुश्किल है। शयन अपने दुर्दांत दोष से वह दुखम उवे दुख को प्राप्त करता है। जंतु जीव न किंचे फासन अवरत जैसे, फासन स्पर्श से उस जीव का न किंचित अवरत जई, न किंचित अपराध थी, थोड़ा सा भी अपराध नहीं करता स्पर्श। व्यक्ति अपने ही द्वेष के कारण से दुखी होता है। एगंत रत्ते रोइरंसी फासे अताली से कुणाई पौसम दुख संपीलम वे वाले न लिपाई तेण मुनि विराग। रोइरंसी फासे जब आपको अच्छा लगता है उस स्पर्श में, रुचिकर स्पर्श में, एकांत रखते जय जीव एकांत रक्त आसक्त, जब अतालिसे से कुणाई पौसम, अतादृश जो रुचिर नहीं है, अच्छा स्पर्श नहीं है, ऐसे का योग हो जाता है तो उसके प्रति द्वेष करता है। पौसम कुणाई,
से पौसं गुण वह प्रद्वेष करता है। दुख से संपीलम वे वाले, वह वाल अज्ञानी, कहा कि अज्ञानी दुखी होता है, जो ज्ञानी है, समझ रखने वाला है, तत्वज्ञ है, आत्मार्थी है, वह नहीं। वाले दुख से संपीलम वे वाल अज्ञानी दुख की पीड़ा को, असाथा वेदना को, दुख के समूह को प्राप्त होता है। न लिपाय तेण मुनि विरागो, लेकिन उस सपर से, उस दुख से, तेण उससे, विरागो विरक्त मुनि, उस मनोज्ञ स्पर्श में न लिपई, लिप्त नहीं होता। सोचता ये तो पुद्गल परिणमन है, इसके अंदर आसक्त नहीं होना, अनुकूल के प्रति आसक्त नहीं होना, प्रतिकूल के प्रति द्वेष नहीं रखना। ये राग और द्वेष दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। ऐसे सुखों का इस आत्मा ने अनंत बार भोग किया है, केवल कर्म बांधे कर्म बंधन ही किया है, आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। प्रतिकूल स्पर्शों को पाकर के आत्मा रोया ही रोया है, दुखी हुआ है, आत्मा का कुछ भी नहीं बना। अब गीत राग प्रवचन सुना है, कुछ समझ आया है, तो हमें इससे पीछे हटना चाहिए, राग द्वेष से ऊपर उठना चाहिए। सबके अपने अपने कर्म हैं, मुझे उनके अंदर उलझना नहीं, अपने आप को बचाना है। आसाणु गासाणु गए जीवे, चराचरे हिंसाई अनेक रूपे, चित्ते ही ते परितावे वाले, पीले ही अतठ गुरु किलित। फिर कहा जा रहा है कि न स्पर्श इंद्रिय के विषयों में आसाणु घासाणु गए जीवे, स्पर्श की कामना के पीछे चलने वाला, आसाणु घासाणु गए, स्पर्श की आशा के अनुसरण करने वाला जीव, चराचरे हिंसाई अनेक रूपे, अनेक प्रकार के चार अचार जीवों की हिंसा करता है। चित्ते ही ते परितावे वाले, चित्ते ही नाना प्रकार से, बाले बाल, ते परितावे, उन जीवों को परितापित करता है, दुखी करता है। पीले अतथ गुरु किलते, वह क्लिष्ट परिणामों का धनी, क्रूर आशय वाला, अतथ गुरु जिसके लिए अपना प्रयोजन, अपना सुख ही प्रधान है, वह पीले नाना प्रकार से उन जीवों को परितापीड़ित करता है, दुखी करता है। आसाणुवायेण परिग्रहेण उपायने रक्षण संयोगे, भय वियोगे कहिं सुहंसे, संभोग काले अतिथि लाभे। आसाणुवाय परिग्रह, स्पर्श में अनुराग रखने से, परिग्रहेण उसके प्रति ममता आसक्ति, परिग्रह ग्रहण करने के कारण, उपायने उसका उत्पादन करना, ये सुखों के साधन स्पर्श इंद्रिय के विषय मेरे पास ये पैदा हो, रक्षण फिर उनका संरक्षण करना, संग्रह करना, उसके बाद उनका संरक्षण रक्षा करना, संयोग फिर उसका संयोग उपयोग, फिर उसके बाद आता है व्यय होना, जितना प्रयोग करेंगे उतना कम होगा, और कभी ऐसी स्थिति आएगी वियोगे, उस वस्तु का वियोग हो जाएगा, वह वस्तु नष्ट हो जाएगी, तो कहीं सुहंग से उसको कहाँ कैसे सुख हो सकता है, कहाँ पर सुख है। संभोग काले अतिथि काले, जो उसका उपभोग काल है, उस समय अतृप्ति मिलती है, आत्मा को तृप्ति और संतोष नहीं मिलता। आसे अतिथ्य परिगहे, सत्तो व सत्तो ने उवे तुठे,
अतुष्टि दोषेण दुहि परस लोभा मिले आई अदत्तम। फिर आगे फरमाया है स्पर्श में अतृप्त जीवन है। जहां पूर्व इंद्रियों के विषयों का वर्णन आया वहां पर स्पर्श भी, कितने स्पर्श इंद्रिय जन्य सुखों को विषयों को भोगा, लेकिन फिर भी अतृप्त अतित्य आसे अतित्य स्पर्श इंद्रिय के विषय में स्पर्श में अतृप्त यह परिग्रह है। और परिग्रह में सत्तो सत्तो आसक्त अत्यंत आसक्त न उवे तुष्टिंग उसको संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती। अतुष्टि दोषेण दुहि परस असंतोष के दोष से वह दुखी जीव परस दूसरे के लोभाविले आयाई अदत्तंग लोभाविले लोभ से आविल लोभ से मलिन दूषित वह आत्मा दूसरे के अदत्तंग अदत्त को दूसरों के पदार्थों को आयाई ग्रहण करता है, मतलब चुराता है। तणहा विभूयस अदत्त हारिणो आसे अतित्त परिगहे माया मुसंग बढ़ाई लोभ दोषा तथा भी दुखा ने विमुच्चाई से वह तृष्णा से अभिभूत तृष्णा से ग्रस्त तृष्णा जिसके दिमाग में दिल में आत्मा में छाई हुई है, जिस जहां पर स्पर्श इंद्रिय का अधिकार है तो स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श को प्राप्त करके जो क्षणिक सुख है उनको प्राप्त करने की लालसा है। तो कहते हैं अदत्त हारिणो वह अदत्त को ग्रहण करने वाला चोरी करने वाला। हास्य अतित्त स परिग्रह स्पर्श में और परिग्रह में जो अतृप्त है उस आत्मा के माया मुसम बढ़ाई लोभ दोषा लोभ के दोष के कारण से उसे माया और मृषा छल कपट झूठ जे दोष बढ़ते तथा भी दुखा ने विमुच्चाई से इतना कुछ करने पर भी वह दुख से मुक्त नहीं होता, क्योंकि उसके कर्म तो बढ़ते जा रहे हैं असाधनीय वाले, फिर दुख से मुक्त कहां से होगा। मोसस पच्छाय पुरथौय पवोग काले दुहि दुरंते एवं अदत्तानि समाययन्तो हासे अतित्तो दुहियो अनिसो। मोसस पच्छाय पुरथयो झूठ के बोलने से पहले भी और उसके बाद भी, बोलने के बाद भी और बोलते समय भी, पवोग काले झूठ बोलते समय जो दुहि दुरंते वह दुखी होता है, दुरंते उसका अंत भी बुरा होता है और जिसका अंतःकरण भी दूषित है। एवं अदत्तानि समायन्तो इस प्रकार अदत्त स्पर्श इंद्रिय के विषयों में अतृप्त होकर के चोरी करता हुआ हासे अतित्तो स्पर्श में अतृप्त दुही और दुखी अनिसो और आश्रयहीन वह दुखी होता है और आश्रयहीन हो जाता है। आसानुरत्त स नरस एवं कत्तो सुहम होज्य क्रियाई किंची तत्थो निवर्ताई जस कयेणु दुखम। आसानुरत्त जो स्पर्श इंद्रिय के विषय स्पर्श में अनुरक्त है, ऐसा नरस मनुष्य ऐसा जीव एवं कत्तो सुहम इस प्रकार उसको कहां से सुख हो जो होवे कयाई किंची कभी भी कुछ भी थोड़ा सा भी सुख कहां से हो। तत्व भी भोगे भी क्लेश दुखम निवत्ता ही जस कयेणु दुखम जिसको पाने के लिए जिसने कितना दुख सहा, कहते हैं उसके उपभोग में भी उसके हिस्से क्लेश और दुख ही सामने आता है, पर भी शांति नहीं है। एमेव फासम गौ पौसम
उवेई दुखोह परंपराओ पदुत्थ चित्तोय चिणाई कम्मं जन से पुणो होई दुहम विभागे। एवं इसी प्रकार आसम्मी गौ पौष स्पर्श के संबंध में द्वेष को प्राप्त हुआ। उभय दुखोह परंपराओं दुख समूह रूपी परंपराओं को वे प्राप्त करता है। पदुत्थ चित्तोय चिणाई कम फिर वो दुष्ट चित्त वाला नए कर्मों का उपार्जन करता है। जन से पूर्ण होई दुहम विभागे जो नए कर्म बांधे हैं वे भी असाता जनक असाता वेदनीय वाले अशुभ कर्म जब उनका विभागे विपाक आएगा फल आएगा उस समय भी क्या होगा होई दुहम जन से पूर्ण होई दुहम विभागे आंख में पुनः उसे दुख ही होगा। आसे विरतो मणुओ विसोगो एण दुखोह परंपरेण न लिपाई भव मध्य विसंतो जलेन वापो करणी पलासम। आसे विरतो स्पर्श इंद्रिय के अंदर उसके संबंध में जो मनुष्य विरक्त है विसोगो वह शोक से रहित हो जाता है क्योंकि जिसको जो वस्तु चाहिए नहीं जब वो नहीं आती है तो उसको कोई शोक नहीं होता है। पास में चली जाती है तो भी उसको कोई शोक नहीं होता। तो कहा कि इस प्रकार शोक से रहित होता है। एण दुखोह परम परेण और इस दुख समूह रूपी दुख प्रवाह रूपी परंपरा से न लिपाई भव मध्य भी संतो संसार के मध्य में रहता हुआ भी वह लिप्त नहीं होता। जलेन व पोखरणी पलासन जिस प्रकार कमलनी का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता ऐसे वह उस दुख परंपरा से लिप्त नहीं होता। इसी सूत्र के 25वें अध्ययन में जब श्री जय घोष श्री विजय घोष जी का अध्ययन आया था तो दो मिट्टी के गोलों के दृष्टांत से समझाया था। सूखा मिट्टी का गोला दीवार से टकरा के गिर जाता है और गीला जो है वह दीवार से चिपक जाता है। इसी प्रकार इन इंद्रियों के विषयों में जो अनुरक्त है अनुरक्त होने के कारण से उसके कर्म तो बंद हो ही रहे हैं लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं होती संतुष्टि नहीं होती उसकी लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है जिसके कारण से पहले भी दुखी वर्तमान में भी दुखी और आगे भी दुखी होने की उसकी सारी रचना चल रही है। तो इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों में यही कहा है कि जो इन इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहता है इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं तो वह कर्म का बंध भी नहीं करता और उसको किसी प्रकार का शोक भी नहीं होता। और जिसने इन इंद्रियों को जीत लिया है उसके लिए धर्म ध्यान का रास्ता साधना का रास्ता अनायास खुल जाता है और उसका जीवन जो है संबर निर्जना प्रधान रहता है। तो जहां तक 5 इंद्रियों के विषयों का वर्णन हुआ अब इसके आगे छठा मन का प्रकरण है भाव को लेकर के क्योंकि भाव मन का विषय है। मन से भावना भाता है मन से भावना धर्म वाली भी होती है मन से भावना भोगों वाली भी होती है। तो जहां पर जो कर्म बंध का कारण है उसी को लेकर के कहा है। तो मनोज्ञ अमनोज्ञ भावों के प्रति राग द्वेष मुक्त रहने का निर्देश इन गाथों के अंदर दिया जाता है। मनस भावं गहनं गयन्ति
अंग राग हेयों तो मनुन्न माहु, तांग दोष हेयों अमनुन्न माहु, समो य जो तेसु स गिय रागो, मनस भावं गहनं भयंती वयंती। भाव को मन का ग्राह्य कहते हैं। तंग राग हेयों तमनुन्न माहु, तंग राग हेयों तमनुन्न जो मनोज्ञ भाव है वह राग का हेतु है। तंग दोष हेयों अमनुन्न माहु, जो अमनोज्ञ भाव है वह द्वेष का हेतु है। समोय जो तेसु से बीय रागो, जो इनमें मनोज्ञ और अमनोज्ञ में सम है वह बीत राग है। स बीय रागो, वह बीत राग है। बीत रागता तो चरम शिखर पहुंच गया है, चरम शिखर है, लेकिन इस ओर प्रयास करने वाला देखा जाए तो उसके कदम बीत रागता की ओर बढ़ रहे हैं। भावस मन गहन वयंती, मनस भाव गहन वयंती, रागस हेयों समनुन्न माहु, दोषस हेयों अमनुन्न माहु, भावस मन गहन वयंती। भाव का मन ग्राहक है ऐसा कहते हैं, क्योंकि मन के द्वारा जो भी चिंतन मनन संकल्प विकल्प संसार के पदार्थों को लेकर के किए जाते हैं, उनमें जितने राग द्वेष प्रधान है, अब वो चिंतन जो है मन के माध्यम से ही होता है। तो कहा जाता है संसार के पदार्थों को लेकर के, जीव अजीव को लेकर के जो आत्मा के अंदर मन के अंदर राग द्वेषात्मक भाव आ रहे हैं, अब जो मन जो है उन भावों का ग्राहक है, उनका चिंतन मनन करने वाला है। मनस भाव गहन व्यर्थ, और कहा है कि मन का भाव जो है वो ग्राह्य है, मन ग्राहक ग्रहण करने वाला, और भाव जो है वे ग्राह्य है, ग्रहण किए जाते हैं, मन के द्वारा जो क्रिया की जाती है। रागस हेयों समनुन्न माहु, जो मनोज्ञ भाव है वे राग के हेतु हैं। दोषस हेयों अमनुन्न माहु, जो अमनोज्ञ भाव है वह द्वेष के कारण है, द्वेष के हेतु है। भावेषु जो गिद्धिम वे तिब्बम, अकालियम पावई से विनाशम, रागा उरे काम गुणे सुत गिद्धे, करेणु मग्गावहियेव नागे नागे। भावेषु जो गिद्धिम वे तिब्बम, जो जो आत्मा, भावेषु मतलब भावों में विचारों में, गिद्धिम उभय तिब्बम तिब्बर गृद्धि भाव को रखता है, तिब्बर गृद्धि भाव को प्राप्त होता है। अकालियम पावई से विनाशम, वह बिना काल के विनाश को प्राप्त होता है। रागा उरे काम गुणेशु गिद्धे, राग से आतुर, काम गुणेशु गिद्धे, काम गुणों में गृद्ध, काम गुणों में वैसे 5 इंद्रियों के विषयों में शब्द और रूप, इनको काम कहा जाता है। भगवती सूत्र के अनुसार गंध रस और स्पर्श को भोग के अंदर गिना जाता है। तो काम का है तो काम के साथ भोग को भी ले लेना,
क्योंकि इन पांचों इंद्रियों को काम भोग उसको लेकर के जो बंध के कारण जो विषय है, भाव के इंद्रियों के विषय, कहा कि राग से आतुर इन काम गुणों में गृद्ध जे जीव विनाश को प्राप्त होता है। दृष्टांत दिया है करेणु मग्गा व हीव नागे। करेणु मग्गा भी है, करेणु हथनी, हथनी को कहा है, कहते हैं हथनी के प्रति आकृष्ट काम गुणों में आसक्त हाथी जैसे विनाश को प्राप्त होता है, इसी प्रकार संसार के अन्य जीव भी विनाश को प्राप्त होते हैं। करेणु मग्गा वही है, हथनी के मार्ग के माध्यम से अपहरित नागे हाथी जैसे विनाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार कहा जाता है संसार के जीव इंद्रियों के विषयों से अपहरित हो करके संसार के अंदर पतित होते हैं। प्राचीन काल से जो ये कहावत आ रही है कि हाथियों को पुराने जमाने में कैसे वश में करते थे, कहा जाता है खड्डा बड़ा बना देते थे और उसके ऊपर कच्ची छत बना करके हथनी का रूप कागज का ऐसा बना करके सुंदर आकर्षक आदि बनाने के कारण से हाथी, जंगली हाथी देखते हैं, भागे आते हैं और जैसे उस छत के पास पहुंचते हैं तो धड़ाम से वहीं खड्डे में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद उनको पकड़ने वाले अपनी विधि से अपने कंट्रोल में करते हैं। तो कहा जाता है कि अपने विकारों के कारण से वो हाथी जो है कैसे वो खड्डे में गिरा है और कैसे वो पकड़ा गया है और बाद में कैसे उसको साधा जाता है, सुशिक्षित किया जाता है और उसके पश्चात बाद में कैसे संग्राम आदि में सारी आयु भर वाहक वाहन बनना पड़ता है, संग्राम में शत्रुओं के प्रहार सहने पड़ते हैं। तो बताया जाता है कि जैसे उस हाथी की दुर्गति होती है वो विनाश को प्राप्त होता है, इसी प्रकार संसार के जीव भी जो है उनका अच्छा भविष्य नष्ट होता है और दुखों को प्राप्त करते हैं। आगे कहा है जे जावि दोषं समवेयि तिब्बं तंसी खणे सेव उवेयि दुखं दोदंत दोषेण सयेण जंतु न किंचि भावं अवरज्जहि से। जे जावि दोषं समवेयि तिब्बं, जो आप लोग के भावों के प्रति जो मन को अच्छे नहीं लगते उनका संयोग होता है और उनके प्रति तीव्र द्वेष को प्राप्त होते हैं। तंसी खणे सेव उभय दुखम, उसी क्षण वे दुख को प्राप्त होते हैं। दुदंत दोषेण सयेण जंतु, कहते जीव जो है अपने ही दुर्दांत दोष के कारण से दुख को प्राप्त होता है। न किंची भावम अवरज्जय से, भाव जो है उसका कुछ भी अपराध नहीं करता, कुछ भी बिगाड़ता नहीं है। एकांत रत्ते रुइरंसी भावे अताली से कुणाई पवसन दुख संपीलम वे वाले न लिपाई तेण मुनि लागू। एकांत रत्ते रुइरंसी भावे, रुचिर भाव में मतलब के मनोज्ञ भाव में जो अपने आप को अच्छा लगता है उसमें एकांत रक्त जो है, और ऐसा जीव अताली से जब प्रतिकूल भाव का सामना करना पड़ता है से पुणाई पोषण, वह उसके प्रति द्वेष भाव प्रकट करता है, मतलब द्वेष आ जाता, घृणा आ जाती है। दुख से संपीलम वे वाले, वह बाल यह दुख की पीड़ा को, दुख के समूह को प्राप्त करता है। प्राप्त तेण मुनि विरागो, लेकिन जो है तो नहीं होता है।
भावानुगासानु गए जीवे चराचरे हिंसाई अनेक रूपे चित्ते ही ते परितावे वाले पीले अतथ गुरु की लिखे। भावों की, मनों के भावों की आशा के पीछे दौड़ने वाला, अनुसरण करने वाला जीव चराचरे हिंसाई अनेक रूपे, नाना प्रकार के स्थावर त्रस जीवों की हिंसा करता है। चित्ते ही ते परितावे वाले पीले अतठ गुरु की लिखे। वह बाल, वह अपना अर्थ जिसके लिए प्रधान है, प्रमुख है, क्लिष्ट परिणामों वाला, क्रूर हृदय वाला, वह बाल उन जीवों को नाना प्रकार से परितापित करता है और पीड़ित करता है। भावानुवायन परिगहिण उपायन रक्षण संयोगे भय वियोगे कहिं सुहंसे संभोग काले अतिथि लाभ है। प्रिय भावों में जो अनुराग रखने वाला है और उनके प्रति परिग्रह ममता मूर्छा रखने वाला है, इस ममता मूर्छा से मतलब अनुराग से, आसक्ति से उपायन रक्षण संयोगे, उन भावों के उत्पादन में, उनकी संरक्षण में, उनके उपयोग में और उनके व्यय वियोगे कहिं स्वयं से, उनका व्यय, उनका वियोग ऐसी परिस्थितियों में कहिं सुहंग से, उसको सुख कहाँ है, कैसे हो सकता है। संभोग काले अतिथि लाभ है, और उसके उपभोग काल में भी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। भावे अतिथ्य परिगहे सत्वव सत्व ने उभे तुठी अतुठी दोषेण दुहि परस लोभा मिले आयई अदत्त। भावे अतिथ्य परिगहे, भाव में अतृप्त और परिग्रह में सत्व सत्व आसक्त, अत्यंत आसक्त, न उभयी तुठी, वह संतुष्टि को प्राप्त नहीं होता। अतुठी दोषेण दुहि परस लोभा मिले आयई अदत्त। फिर वे असंतोष, अतुष्टि असंतोष के दोष से वह दुखी, लोभा मिले, लोभ से दूषित आत्मा, परस अदत्त आय, दूसरे के आदत्त को, उनके पदार्थों को जो बिना दिए गए, जो दिए नहीं गए, उनको ग्रहण करता है, उनको चुराता है। तणहा विभूय स अदत्त हारिणो भावे अतित्त स परिगहेय माया मुसंग बढ़ई लोभ दोषा तथा भी दुखा ने विमुच्चई से। तणहा विभूय स, जो तृष्णा से अभिभूत है, अदत्त हारिणो, जो चोरी करने वाला है, भावे अतित्त स परिगहे, भाव में अतृप्त और परिग्रह में भी अतृप्त। माया मुसम बढ़ई लोभ दोषा, लोभ के दोष के कारण से उसके माया, मृषा, छल, कपट, ये दोष बढ़ते हैं। तथा भी दुखा न विमुच्चई से, वहां पर भी वह दुख से मुक्त नहीं होता। मोस सपच्छाय पुरथौय पौग काले दुहि दुरंते एवं अदत्तानि समाययन्तो भावे अतित्तो दुहिनो अनिसो। मोसस पच्छाय पुरथौय, मृषा भाषण के पूर्व, मृषा भाषण के पश्चात और मृषा भाषण के समय दुहि दुरंते, वह दुखी होता है, और दुरंते, और उसका अंत भी दुख रूप होता है। एवं अदत्तानि समयन्तो, इस प्रकार अदत्त पदार्थों को ग्रहण करने वाला भावे अतित्तो दुहिनो अनिसो, दुहियो अनिसो भाव में अतृप्त दुखी होता है, और अनिसो अनिष्ट आश्रयहीन हो जाता है। भावानुरक्त नरस एवं कत्तो सुहम होज,
तत्वभोगे निवर्ताई जस कयण दुखम भावानुरक्त स नरस एवं एवं इस प्रकार जो भाव में अनुरक्त है, मनोज्ञ भावों में अनुरक्त है, आसक्त है, ऐसे मनुष्य को, ऐसे जीव को तो सुह कहाँ से सुख हो, कयाय किंची कभी भी कुछ भी कहाँ से सुख हो सकता है। तत्व भी भोग है कलेश दुख, उसके उपभोग में भी कलेश दुख है। निवत्ता ही जस कयण दुख, जिसको प्राप्त करने में इस जीव ने कितने दुख उठाए, कहते जब उनका सेवन करता है तो वहां पर भी उसको शांति नहीं, कलेश दुख का ही अनुभव होता है। एमेव भावम गौ पौसं उवे दुखो परंपराओ पदुत्थ चित्तोय चिणाई कम्मं जन से पुनो होई दुहं विवागे। एमेव इसी प्रकार भावम में गौ पौसम भाव में द्वेष को प्राप्त, जो भावों में द्वेष को प्राप्त कर द्वेष करता है भावों के प्रति, ऐसा जीव ओवै दुखो परंपरा, दुख ओघ परंपरा, दुखों के प्रवाह की, दुखों के समूह की परंपराओं को प्राप्त होता है। पदुष्ट चित्तोय चनाई कम्म, वह दुष्ट चित्त वाला वह नए कर्मों का चयन करता है, बंद करता है। जन से पुनः होई दुहम विवागे, वह जो बंद है विपाक काल में, कर्म के उदय काल में भोगने के समय वो फिर क्या होता है, दुख रूप होता है। भावे विरक्तो मणुओ विसोगो एण दुखो परंपरेण न लिपाई भव मध्य भी संतो जलेण व पोखरणी पलासम। भावे विरक्तो मणुओ विसोगो, भाव में विरक्त जो मनुष्य है विसोगो वह शोक से रहित हो जाता है। एण दुखो परंपरेण, इस दुख समूह की परंपरा से भी, इस दुख समूह दुख प्रवाह की परंपरा से न लिपाई भव मध्य भी संतोष, संसार के मध्य में रहता हुआ भी वह उन दुखों से लिप्त नहीं होता। कहा जलेन व पोखरणी पलासम, जैसे पानी से कमलनी का पत्र, कमलनी का पत्ता लिप्त नहीं होता, ऐसे वो वीतरागता की आराधना करने वाला भाव में अविरक्त जो शोक से रहित है, वो संसार में रहता हुआ भी इस परंपरा से लिप्त नहीं होता। तो इस प्रकार पांच इंद्रियां और छठा मन, इनके संबंध में प्रत्येक के लिए 13-13 गाथाओं का के माध्यम से वर्णन किया। अब उपसंहार के रूप में आगे जो इसका वर्णन आता है, ए विन्द्यत्थाय मनस अत्था दुख सहेयुं मनुस रागिणो ते चेव थोवं पिकयाय दुःखं न भीय रागस करेन्ति किंचन। कहा कि ए विन्द्यत्था, जहां पर एवं इंद्रियत्था मतलब के म का लोप है और व के अकार का लोप है और ई जो है व में आ गई है। इस प्रकार इंद्रियों के अर्थ, पांचों इंद्रियों के विषय शब्द रूप गंध रस और स्पर्श, मनस अत्था, और मन के अर्थ, मन के भाव, कहते हैं दुख स हेयु, जो दुख के हेतु है, इसके मनुष्य रागी, रागी मनुष्य के, जो मनुष्य राग से ग्रस्त है, द्वेष से ग्रस्त है, उसके लिए जो दुख का कारण है। ते चेव थोवम पिकयाय दुखम न भी राग स करेन्ति किंचन। ते चेव, वे ही पांचों इंद्रियों के विषय और छठे भाव, भाव का जो मन का विषय भाव है, वे सारे के सारे रागस, जो आत्मा बीत राग है, थोवम भी थोड़ा सा भी, कयाई दुख, कभी दुख, किंची किंची मत नहीं करते, मतलब ये इंद्रियों के विषय और भाव जो है बीत रागी आत्मा का कुछ ये कुछ भी दुख उत्पन्न नहीं करते, उनकी आत्मा उनसे निर्लिप्त है।
इसलिए इनसे प्रभावित नहीं होते। प्रभावित नहीं होने के कारण से पूर्व का अर्जित कर्म उसको समता से वे भोग लेते हैं और आगे के लिए नए कर्म कर्म के बंध से अपने आप को मुक्त रखते हैं, नए कर्म का बंध नहीं करते। न काम भोगा समयम उवेंती, न जावि भोगा विगाई उवेंती, जे तपोसीय परिगहीय सोतेसु मोहा विगाई उवे। अब जहां पर कहा जा रहा है कि न काम भोगा समयम उवेंती, काम भोग ना तो सम भाव किसी के अंदर पैदा करते हैं, काम भोग किसी के अंदर समता समभाव उत्पन्न नहीं करते। न जावि भोगा विगाई उवेंती, लेकिन ये काम भोग जो है विकृति को भी पैदा नहीं करते। मतलब ना राग को पैदा करते हैं, ना द्वेष को पैदा करते हैं, ना आसक्ति को पैदा करते हैं, ना नफरत को घृणा को पैदा करते हैं। जे तपोसीय परिगही, लेकिन इन काम भोगों से इंद्रियों के विषय और मन के विषय इनके प्रति जे तपोसी इनसे द्वेष करता है, परिगही इनके प्रति आसक्ति रखता है, मूर्छा रखता है, इनका परिग्रह रखने वाला। सो तेसु मोहा, सो ऐसा जीव तेसु इन पदार्थों में मोहा मोह से विगाई उवे वह विकृति को प्राप्त होता है। उनमें अपने ही मोहनीय कर्म के कारण से, अपने मोह के कारण से इन विषयों को प्राप्त करके आत्मा विकृति को प्राप्त होता है। जे काम भोग किसी के अंदर ना समता भाव पैदा करते हैं, ना घृणा विकृति पैदा करते हैं, लेकिन इनसे द्वेष करने वाला, इनके प्रति आसक्त होने वाला जो है वो अपने ही दोष के कारण से विकृति को प्राप्त होता है। आगे फरमाया है कोहं च मानं च तहेव मायं लोहं दुगुंचं अराइं राइं च हासं भयं सोग पुमिथि वेयं नपुंस वेयं विविहेय भावे। अब ये प्रकरण जो है उपसंहार के रूप में सारा काफी बातें आएंगी जो आत्मा को जागरूक करने वाली हैं, तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवनायाण, नमो लोय सब साहुण, एसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणासनो, मंगलानंद सम्मे सिंह परम हवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम, चतारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहो लोगोत्तम केवली नतो धम्मो लोगोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख हरणे मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचर्य सबको